हेलो फ्रेंड, करीम सर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का सेकंड लेसन, उसी से ठंडा उसी से गर्म, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। परिचय है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हैदराबाद में होता है, जो अभी का तेलंगाना है। उनकी मृत्यु होती है 1969 में दिल्ली में। उनका परिचय देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद हैं। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों से गहरे जुड़े रहे। आपकी कुछ कृतियाँ हैं: तालीमी खुतबत, लिटिल चिकन इन हरी, सियासत और मासियत, बुनियादी कौमी तालीम, अब्बू खां की बकरी और 14 कहानियाँ आदि। ये उनका छोटा सा परिचय है इन शॉर्ट में डॉक्टर जाकिर हुसैन का। अब इस गद्य के संबंध में देखिए। गद्य के संबंध में यानी इस लेसन में हमको क्या पढ़ना है। प्रस्तुत हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिशी की कहानी लिखी है। अब इस कहानी में, इस गद्य में हमको क्या पढ़ना है। जाकिर हुसैन साहब ने बताया है कि एक लकड़हारा है और दूसरा एक बालिशीय है। अब बालिशीय क्या होता है? एक बालिश का आदमी, मतलब छोटा आदमी जिसकी हाइट कम हो, उसको बालिश कहते हैं। तो इनकी मनोरंजक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग क्या बताएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि किसी अपरिचित को न सताने का, जो अपरिचित होता है, अननोन आदमी है, उसको सताना नहीं चाहिए, किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए और किसी पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ऐसा क्या दिया है? संदेश दिया है। यहाँ आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ लेखक सबको अच्छा बनने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि सब लोग अच्छे बने। अब अच्छे बनने का सेंस क्या, उनका क्या मतलब है? कि कहते हैं किसी को सताओ नहीं, किसी के हंसी मत उड़ाओ और किसी पे पत्थर मत फेंको। इस तरह से वो कहानी से हमें संदेश दे रहे हैं। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कहानी क्या है। उसी से ठंडा उसी से गरम। अब ठंडा भी मालूम है हमको, गरम भी मालूम है, ठीक है। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। एक लकड़हारा है जो जंगल में जाकर के, लकड़हारों का काम क्या रहता है? लकड़ियाँ काटना और शहर में जाकर के बेचना। शहर में या फिर बाज़ार में जाके क्या कर देते हो? बेचते थे। एक दिन वो लकड़हारे के मन में ये ख्याल आया कि आसपास जो लकड़ियाँ हैं वो सारे लकड़हारे क्या कर रहे हैं? काट के ले जा रहे हैं और सूखी लकड़ी नहीं मिल रही इस जंगल में। तो ऐसा करेंगे हम लोग, क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग ज़रा दूर जंगल में चले जाएँ। तो वो जंगल में दूर चला गया आगे। सर्दी का मौसम है और कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। कड़ाके का जाड़ा मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और इतनी सर्दी के हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं। ठिठुरना मतलब क्या होना? जम जाना। हाथ पांव क्या हो रहे हैं? ठंडी से जम रहे हैं और उसकी उंगलियां जो है बिल्कुल क्या हो जाती हैं? सुन्न रह जाती है। ठंडी इतनी है कि हाथ की उंगलियां क्या हो जाती हैं? एकदम सुन्न हो जा रही है। सुन्न होना मतलब क्या होना? एकदम देखो ठंडी से अपने हाथ पाँव में ऐसे फीलिंग ही नहीं है हाथों में, इस तरह से जम जाना, हाथ जम रहे हैं उसके। और फिर ऐसा जब होता तो उसकी उंगलियां जम जाती थी तो क्या करता था कि थोड़ी देर बाद वो क्या करता? कुल्हाड़ी को रख देता। अब कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लकड़ी काटने का औजार, ठीक है।
तो वो क्या करता है, कुल्हाड़ी को साइड में रख देता है और अपने मुंह के पास में अपने हाथों को लाता है और ज़ोर से क्या करता है, उसको फूंक मारता है। और फूंक मारने के बाद में वो हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और फिर अपना काम बदस्तूर वो क्या करता है, कंटिन्यू जारी रखता है। अब आगे देखिए, जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश से भर के आदमी भी होते हैं। वो सोचने लगा कि जंगल में न जाने किस किस तरह के जीव रहते हैं, और वो ये भी सुना था कि एक छोटे छोटे बालिश भर के भी आदमी रहते हैं। उनके दाढ़ी, मुंह और सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खुंटी ही से। वो जो छोटे आदमी रहते हैं उनके जैसे आम इंसान की दाढ़ी, मुंह वगैरह है, सब कुछ उनके भी होते हैं, लेकिन होते कितने हैं, खुंटी से। खुंटी मतलब क्या होता है, खुंटी मतलब जो कील मारते हैं अपन दीवार में, कील वगैरह छोटी सी हैंग करने के लिए, कोई चीज़ को टंगाने के लिए, वैसे उसको खुंटी कहते हैं। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है। वो बालिश से आदमी क्या करते हैं, जो छोटे होते हैं हाइट में, वो लोग क्या करते हैं कि हमारे जैसा आदमी अगर उनके बस्ती में, उनके एरिया में चला जाए तो क्या करते हैं वो लोग, बड़े हैरत से मतलब बहुत ताजुब से, सरप्राइज क्या करते हैं, वो शॉक्ड होकर देखते हैं। लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। कि वो लोग हैरत से देखते ज़रूर हैं बालिश भर के आदमी, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को, लेकिन वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो सब क्या रहते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं, क्योंकि वो लोग किसी परदेशी को सताते नहीं। जो परदेशी आता है उनके एरिया में, या जो कोई नया आदमी आता है उसको वो सताते नहीं हैं, ना उसकी तालियां बजाते हैं उसके पीछे पीछे, और ना ही उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो ये बालिशियों के एरिया में होने वाले काम हैं। वहाँ के लोग अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लोग किसी को सताते नहीं, तालियां नहीं बजाते और पत्थर भी नहीं फेंकते। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। अब हमारे एरिया में, हमारे लोकेलिटी में भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो ऐसा नहीं करते। क्या नहीं करते, न किसी को परेशान करते हैं, न तालियां बजाते हैं और न ही किसी पे पत्थर फेंकते हैं। जो हमारे यहाँ अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन वहाँ बालिशियों के एरिया में तो सब लोग ही अच्छे हैं, मतलब कोई किसी को परेशान नहीं करता। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था, तो एक मियाँ बालिशे भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। खैर क्या हुआ, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा है और उसी बीच में एक बालिशे है जो उसे कहीं बैठ के क्या कर रहा है, देख रहे। मियाँ बालिशे ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। वो मियाँ बालिशे जो बैठ के देख रहे थे कि लकड़हारा क्या करता है, कुछ देर के बाद में अपने हाथ में फूंक मारता है। ठीक है, तो ये बार बार कर रहा है, तो बालिशे के मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वजह है इसकी। वो थोड़ा सा बालिशे फिक्र में हो गए, इधर उधर घूमने लगे और फिर वहाँ पे आ गए। मालूम नहीं पूछने से ये आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर भी न रहा गया। आखिर ठुमुक ठुमुक कर लकड़हारे के पास आ गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे की इस हरकत को कि वो हाथ में फूंक रहा है, ये बालिशे के मन में एक क्यूरोसिटी जगी कि वो उत्साहित हो बैठे कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं, इसका इल्म नहीं है, इसके लिए वो पूछ बैठे। और पूछने का तरीका भी देखिए, बालिशे ने कहा कि सलाम भाई, आपको अगर बुरा न लगेगा तो मैं क्या करूँगा, एक सवाल पूछूंगा, पूछूं, आपको पूछना है। तो लकड़हारे को ज़रा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई। लकड़हारा जो देख रहा है कि एक अंगूठे के बराबर का आदमी है, छोटा सा आदमी है, उसको देख कर के ताज्जुब हुआ और हंसी भी आ गई लकड़हारे को। मगर उसने हंसी रोक कर कहा, हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो।
वो आदमी पूछने लगा, जो अंगूठे बराबर का आदमी था बालिशीय, वो कहने लगा कि भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मुंह से हाथ में क्या कर रहे हो, फूंक मार रहे हो, वो क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। लकड़हारे ने सिंपल जवाब दिया कि सर्दी है, ठंडी है, हाथ ठंडी से के जाड़े से क्या हो रहे हैं, ठिठुरे जा रहे हैं, जम जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको फूंक मार करके हाथों को गरमा लेता हूँ, उसको थोड़ा गर्म कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग फूंकते हैं हाथ पे तो क्या हो जाता है, गर्म होते हैं। हम लोग भी देखो सर्दी में वगैरह हाथ में फूंक मारते हैं जब स्कूल में सुबह में जाते हैं वगैरह। तो फिर ठिठुरने लगते हैं हाथ, तो फिर और क्या करता हूँ, फूंकता हूँ। इस तरह से लकड़हारे ने जवाब दे दिया। मियाँ बालिशीय ने अपनी सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है, यह कहकर वहाँ से खिसक गए। मियाँ बालिशीय ने अपना छोटा सा सर हिलाया और कहा कि ठीक है, ये बात है कि आप जो हाथ में फूंक मार रहे हैं वो कोई सरप्राइज़ नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं है, बस इसीलिए हाथ में फूंक मार रहे हैं कि हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो आप उसको गर्म करने के लिए, गरमाने के लिए फूंक मार रहे हैं। ठीक है कह के वो बालिश से वहाँ से क्या हो गए, चले गए। आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। बालिशी आसपास ही कहीं बैठे थे, फिरक रहे थे इधर उधर, और वो देख रहे थे कि बालिशी ये देख रहे थे कि ये लकड़हारा और क्या क्या ऐसी हरकतें करता है। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हंडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। दोपहर के वक्त में लकड़हारे को भूख लगी तो लकड़हारा खाना पकाने लगा। क्या खाना पकाया उसने, छोटी सी हांडी थी, उस हांडी के नीचे उस हांडी को चूल्हे पे रखा और आग जला करके उस हांडी में उसके पास में क्या थे, जो आलू थे ना, आलू यानी पोटैटो, वो पोटैटो उबालना शुरू कर दिया। गीली लकड़ी थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज़ कर देता था। जंगल में जो लकड़ियाँ थी ना वो गीली थी, तो गीली होने की वजह से क्या होता था, जो चूल्हे की आग थी ना वो ठंडी हो जाती थी बार बार गीली लकड़ी की वजह से। लेकिन लकड़हारा उसको क्या करता था, फूंक मारता था, और फूंक मार करके वो क्या करता था, आग को तेज़ कर देता था। बालिशी ने दूर से देखकर अपनी जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है। बालिशी जो दूर बैठा था वो देखने लगा कि ये चूल्हे में फिर फूंक रहा है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरी तौर पर पका भी न था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। अब लकड़हारा चूल्हे में फूंक रहा है तो बालिशी सोच रहा है कि ये चूल्हे में क्यों फूंक रहा है। उसी बीच में लकड़हारे ने और एक काम किया। क्या काम किया कि उसको भूख लगी थी, इसीलिए हांडी में जो पोटैटो उसने उबालने के लिए रखे थे उसमें से एक पोटैटो निकाल दिया, जो अभी पूरा पका भी नहीं था। निकाला और उसको खाना चाहा तो वो आलू जो था वो गर्म था। उसने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के उसको फोड़ा। किससे फोड़ा? उंगली और अंगूठे से। देखो, एक उंगली और अंगूठे से उस आलू को क्या किया, उसने दबा के फोड़ दिया। और तोड़ने के बाद में फिर क्या करना, उसको फूंकना शुरू कर दिया। ये बालिशी के मन में और ज़्यादा सवाल आने लगे। सोचने लगा कि बालिशी ने फिर मन में कहा, ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? चूल्हे में आग नहीं जल रही इसीलिए फूंक रहा है, कुल्हाड़ी साइड में रख के हाथों में फूंक रहा है गर्म होने के लिए। अब ये आलू को अपने हाथ में लेके फिर क्या कर रहा है, फूंक रहा है। तो बालिशी सोचने लगा कि ये आलू को जलाएगा, लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूं फूं करने के बाद फूफू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिशी की हैरानी का हाल न पूछो। वह ठुमुक ठुमुक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो।
जब वो आलू को लकड़हारे ने फूका और फूक करके गप गप खाने लगा तो ये जो बालिशीय था उसके हैरानी और बढ़ गई और हैरानी से वो बेहाल हो गया। करीब आया और करीब आकर के लकड़हारे से कहा कि भाई, मैं अगर आपको बुरा नहीं लगेगा, आप बुरा नहीं मानोगे तो मुझे और एक सवाल पूछना है आपसे, पूछूं? तो लकड़हारे ने कहा पूछो। बालिशी ने कहा, सवाल क्या था देखो बालिशी का दूसरा, अब इस आलू को क्यों फूकते थे? ये तो खुद गर्म था, इसे और गरमाने का क्या फ़ायदा है? नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूककर ठंडा कर रहा हूँ। बालिशी ने जब पूछा लकड़हारे को कि भाई ये बताओ, जो आलू आप लिए थे हाथ में, उस आलू को क्यों फूक रहे हो? ये तो बहुत पहले से बहुत गर्म है, तो इसे और गर्म करने का क्या फ़ायदा है? तो लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं मियाँ, मैं इस आलू को गर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं इस आलू जो गर्म है इसको फूंक मार करके क्या कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ तोड़ते वक्त हाथ ठंडे हो रहे थे, इसीलिए मैं फूंक मारा ताकि हाथ गर्म हो जाए। और यहाँ आलू ऑलरेडी गर्म है, उसको मैं ठंडा करने के लिए फूंक रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद में जो बालिशी के मन में सवाल आए वो देखो क्या थे, आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। यह सुनकर मियाँ बालिशी का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थरथर कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। ज़रा सा आदमी यूँ ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थरथर कंप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। जब बालिशी ने ये बात सुना कि मैं इस आलू को ठंडा करने के लिए फूंक रहा हूँ तो घबराने लगे, डर गए वो, और डर के वो उनकी कपकपी तारी हो गई, वो कांपने लगे थरथर। और ये छोटा सा आदमी था, कंपकपा देख करके किसी को भी हंसी आ जाए। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश से जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है। लकड़हारा पूछने लगा, बालिशिया को कपकपाते हुए देखा तो बोला, क्या भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही क्या? आप इतने परेशान नज़र आ रहे हैं। तो ये बालिशिया जब दूर हो गए तो दूर होने के बाद में बोलने लगे कि न जाने कैसी बला है ये, शायद कोई ये जादूगर है। क्यों जादूगर है? क्योंकि उसी से ठंडा उसी से गर्म, मतलब एक फूंक से अपने हाथ को गर्म भी करता है और उसी फूंक से आलू को ठंडा भी कर रहा है। हमारी समझ में ये बात नहीं आती और बालिशिया के समझ में ये बात नहीं आई कि हाथ को गर्म करने के लिए फूंका तो क्यों, और आलू को ठंडा करने के लिए फूंका तो क्यों फूंका। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बालिशी के नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। ये तो साइंटिफिकल रीज़न है, लेकिन साइंटिफिकली ये बात जो है, लॉजिकली या साइंटिफिकली वो बालिशी के समझ में आने वाली नहीं थी। आपके तो समझ में आई होगी कि हम लोग क्यों फूंकते हैं। जब फूंकते हैं, या लकड़हारे ने हाथ को फूंका क्योंकि लकड़हारा जब हाथों को ज़्यादा ठंडा महसूस कर रहा था तब उसने फूंक करके उसको गर्म किया, और जब आलू ऑलरेडी गर्म था तो उसे इसलिए फूंका क्योंकि हम लोग जब फूंकते हैं तो उसका एक टेम्परेचर होता है, हाथ उस टेम्परेचर से नीचे गए थे तो उसको गर्मी मिल गई, और आलू हमारे फूंकने के टेम्परेचर से ज़्यादा था, इसीलिए क्या हो गए, वो ठंडे हो गए। इस तरह से उसका लॉजिक था। खैर, आखिर ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, दे देंगे।